हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बड़े प्यारे बच्चों, यदि आप भी 23 फरवरी को, है ना, 23 फेब को यदि आप लोग अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर से कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का 23 फरवरी को इंग्लिश यानी कि कंपलसरी का सब्जेक्ट का जो है सो पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग अभी के इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे, तो 100 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन। देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें बच्चों टाइम लगेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो 10वीं क्लास में अंग्रेजी को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इसमें टाइम लगेगा, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि एक एक प्रश्न को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और मैं आपको ये 100% गारंटी दे सकता हूँ बच्चों कि इससे आपके पेपर में जो है सो क्वेश्चन जो है सो जरूर से पूछा जाएगा। मैंने साइंस और सोशल साइंस के 4 सेट करवाए थे, है ना, 4 सेट। तो दोनों पाली में जो क्वेश्चंस है बच्चों वो पूछे गए थे, है ना। तो ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके 23 फरवरी के इंग्लिश के पेपर में जो है सो आपको जरूर से यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर पहला हम लोग करने वाले हैं ना, पहला क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। इसी तरह से आपको हम 5 सेट करवाएंगे ना, 5 सेट करवाएंगे। तो यदि बच्चों आप लोगों की तैयारी इंग्लिश में नहीं है तो इस चैनल से आप लोग कल भर के लिए जुड़ जाइए, है ना। कल भर के लिए आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ से 100% क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि जो है सो आपको अच्छे से समझ में आए और आप अंग्रेजी का परीक्षा जो है सो अच्छे से दे पाए। ओके, तो इंग्लिश 23 फेब के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। ओके, तो दो तीन बातें हैं, उसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ओके, तो पहला बात यह है कि आपको सेट कोड, है ना, सेट कोड प्रथम पाली के लिए यानी कि फर्स्ट सिटिंग के लिए 113 रहेगा और सेकंड सिटिंग के लिए 213 रहेगा। ओके, टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको कितना 50 का ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है सो आपको देना है। कहाँ देना बच्चों, तो ये OMR पे देना है ना। और 11 जो है सो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ओके, और 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा और समय जो दिया जाएगा आपका वो 3 hour and 15 minutes दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए आप बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सेक्शन ए देखने को मिलेगा, और इस सेक्शन में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, है ना। तो 1 से लेकर के 100 तक आपसे यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे ना, 4 ऑप्शंस रहेंगे जो कि इनमें से एक सही होगा, है ना। और उस सही वाले ऑप्शन को आपको OMR सीट पर रखना है। ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस, है ना, 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो 50 × 1 इज इक्वल टू 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। तो बिना देर करते हुए बच्चों हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि बच्चों इस क्लास में टाइम लगेगा, लेकिन आपको समझ हर एक प्रश्न का अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि द ऑथर इन द पेज फॉर लिविंग इंजॉयज, है ना। द ऑथर यानी कि द पेज फॉर लिविंग के जो ऑथर हैं RC हुइचिंसन, वो क्या इंजॉय करते हैं, तो वो इंजॉय करते हैं बच्चों लॉन्ग कार ड्राइव को, है ना, लॉन्ग कार ड्राइव को। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। द पेज फॉर लिविंग के राइटर कौन है, RC हचिंसन, है ना, RC हचिंसन। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लॉन्ग कार ड्राइव जो है सो RC हचिंसन इंजॉय करते थे। चलिए आज ये दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि RC हचिंसन सेज डैट व्हेन ही गोज टू द सिनेमा ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ फोग, है ना। RC हचिंसन जब भी सिनेमा घर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, तब वो अपने आप को किस तरह के धुंध में पाते हैं ना, तो होपलेस धुंध में पाते हैं ना, होपलेस धुंध में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दूसरे नंबर सवाल का, है ना। तो जब भी वो सिनेमा जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक होपलेस फोग, है ना, निराशा की धुंध में वो अपने आप को पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा दूसरे नंबर सवाल का। ओके बच्चों, तीसरा सवाल देखिए, पूछा गया है आपसे कि द पीपल नाउ थिंक फास्टर देन पीपल डिड, है ना। जो अभी के लोग हैं वो पुराने लोगों से यानी कि कितने पुराने लोगों से अधिक तेजी से सोचते हैं ना। तो आज के जो लोग हैं वो 200 साल पहले के लोगों के मुकाबले में वो ज़्यादा
क्या होते हैं, तो सोचते हैं ना, ज़्यादा तेज़ सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें डी में भी दिया गया है 200 ईयर्स फ्रॉम टुडे, और ए में दिया गया है ना, तो ए और डी में दोनों नहीं देगा आपको एग्जाम में, है ना, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा और डी भी होगा, है ना। यानी कि आपको याद रखना है कि 200 ईयर्स फ्रॉम टुडे के लोग जो थे वो आज के मुकाबले में कम सोचा करते थे, और जो आज के मॉडर्न पीपल है वो 200 यानी कि 200 साल पहले के जो लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा तेज सोचते हैं। ओके, 4 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि मिस्टर जॉनसन वॉज आस्क्ड टू यूज हिज कार लेस इन ऑर्डर टू सेव द, तो इन्वायरमेंट, है ना। मिस्टर जॉनसन को वो बच्चा क्या कहता है कि आपके पास जो कार है ना उसका आप कम यूज कीजिए ताकि जो हमारा पर्यावरण है वो बचे, है ना, ऑर्डर टू सेव आवर इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर है कि जॉन लेक्सो, है ना, जोआन लेक्सो इज द राइटर ऑफ, जोआन लेक्सो किस चीज़ के राइटर हैं। यहाँ पे चैप्टर दिया गया है, आपको बताना है कि जोआन लेक्सो किस चैप्टर के राइटर है। तो जॉन लेक्सो जो है ना, ये आपका हो जाएगा बच्चों मी एंड द इकोलॉजी बिट, है ना, मी एंड द इकोलॉजी बिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 5 नंबर सवाल का। आगे आ जाइए, 6 नंबर देखिए पूछा गया है 6 नंबर कि द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट यूज टू मीट पीपल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। तो मी एंड द इकोलॉजी बिट के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो लोगों से मिलते हैं और उनको क्या अवेयरनेस देते हैं, तो उनको अवेयरनेस देते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, है ना, पर्यावरण की महत्वपूर्णता को दिखाते हैं सभी पीपल से मिलकर के। 7 नंबर है कि हु हैज़ रिटन गिल्लू, है ना, रिटन गिल्लू जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर का राइट आंसर है। वेन गिल्लू वॉज हंग्री ही मेड अ साउंड ऑफ, जब भी गिल्लू भूखा होता है तो वो किस तरह का साउंड निकालता है, तो वो चिक चिक का साउंड निकालता है ना, चिक चिक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 8 नंबर सवाल का। ओके बच्चों, आज ये 9 नंबर सवाल पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि गिल्लू ऑलवेज वांटेड टू कैच महादेवी वर्माज, तो गिल्लू जो है वो क्या चाहता है, महादेवी वर्मा का अटेंशन चाहता है ना, अटेंशन चाहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 नंबर है कि एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लीन ऑफ, तो एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लीन ऑफ, तो किस चीज़ से क्लीन होना चाहिए था, तो बच्चों यानी कि इनकंसिस्टेंस, है ना, इनकंसिस्टेंसी से, यानी कि इनकंसिस्टेंसीज। ओके, ऑप्शन नंबर ए से क्लीन होना चाहिए, यानी कि इनकंसिस्टेंसीज से क्लीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सत्यजीत रे ने ये कहा था। ओके, 11 नंबर देखिए पूछा गया है कि नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स, है ना, नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स। तो 11 नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए कि किसी भी इंडियन सिनेमा को हर तरह से अक्लेम्ड यानी कि प्रशंसित नहीं किया जा सकता, है ना, अक्लेम्ड नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, है ना, प्रशंसित नहीं किया जा सकता। 12 नंबर है कि इन विच ईयर्स द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो 1907, है ना, 1907 में हुआ था, और जो फीचर हुआ था फर्स्ट फिल्म वो 1911 में हुआ था, है ना। फीचर फिल्म पूछेगा तो आपको 1911 लगाना है, और फर्स्ट शॉर्ट फिल्म पूछेगा तो वो आपका 1907 एडी में हुआ था। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे आ जाइए, 12 नंबर देखिए पूछा गया था आपसे कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर ह्यूमैनिटी कैन नॉट, है ना, ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू डैश एंड वॉर, तो ह्यूमैनिटी को किस में बाउंड नहीं किया जा सकता है, तो रेसिज्म और वॉर में, है ना, रेसिज्म और वॉर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, और ये किसने कहा था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि ह्यूमैनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू रेसिज्म एंड वॉर। ओके, 14 नंबर है कि ऑंग सैन सू कई वॉज बॉर्न इन, तो आंग सेन सू कई जो बॉर्न हुई थी ये आपका 9 जून 1945, है ना, 19 जून 1945 में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे देखिए 15 नंबर पूछा गया है कि द ओल्ड वोमेन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ, तो जो बूढ़ी औरत यानी कि ओल्ड वोमेन की जो घर है वो कहाँ है बच्चों, तो आउटसाइड ऑफ टाउन, है ना, शहर के किनारे है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे आ जाइए, 16 नंबर देखिए पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वुमेन द यंग विजिटर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ मोकरी, है ना, मजाक उड़ाने के लिए बच्चे, वो जो अंधी बूढ़ी थी उसके पास आए थे, है ना, मोकरी करने के लिए जो बच्चे थे
वो ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी जो कि अंधी थी उसके पास आए हुई थे। ठीक है, 17 नंबर देखिए पूछा गया है कि टोनी मॉरिसन है ना, टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज है ना। तो ये ब्लैक वुमेन थी है ना, ये ब्लैक वुमेन थी, इसको बोलते हैं अफ्रीकन अमेरिकन है ना, अफ्रीकन अमेरिकन थी ये। और इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था जो कि एक ब्लैक वुमेन थी, इसको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। 18 नंबर है कि ओनली डैश कैन इनेबल one to see without pictures, only dash can enable one to see without pictures। तो 18 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज जो है ये ओनली लैंग्वेज कैन बी इनेबल टू सी विदाउट पिक्चर्स है ना, विदाउट पिक्चर्स। ओके, आगे आ जाइए 19 नंबर है कि 19 नंबर पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसके राइटर कौन है? हुमायूं कबीर है ना। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर हुमायूं कबीर है। 20 नंबर है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वॉज अ सेंट्रल मिनिस्टर है ना। किस प्रधानमंत्री के यानी कि दौर में हुमायूं कबीर जो थे ये सेंट्रल मिनिस्टर थे? तो जवाहरलाल नेहरू के समय है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 21 नंबर है कि व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स डैश कंटिन्यूटी। तो अनब्रोकन कंटिन्यूटी के कारण जो हमारा भारतीय सभ्यता है वो क्या हो रखा है बच्चों? तो हमारा जो भारतीय सभ्यता है वो बचा हुआ है ना, अनब्रोकन है ना। इंडियन कल्चर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो लगातार बना हुआ है, वो टूटा हुआ नहीं है। ओके, आगे आ जाते हैं। 22 नंबर देखिए पूछा गया है कि द टू गर्ल्स मालसा एंड अकोल्या हैड गॉन टू द टू डैश डैश टू द प्रे है ना। चर्च गई थी मालासा और अकाल्या जो है चर्च गई थी किस लिए? तो प्रे करने के लिए। 23 नंबर है कि द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज़ बीन रिटन बाय है ना। जो ये जो स्टोरी है बच्चों लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन किसके द्वारा लिखा गया है? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है ना, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 24 नंबर है कि अकोलियाज डैश ट्राई टू स्टॉप द फाइट बिटवीन द अडल्ट है ना। अकोलिया की कौन थी जिसने झगड़े को यानी कि रोकने के लिए जो है सो कोशिश किया था? तो अकोलिया की दादी माँ है ना, ग्रैंड मदर जो थी, इन्होंने जो बड़ों के बीच लड़ाई हो रही थी उसको क्या रोकने का प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए पूछा गया है यहाँ पे कि द टाउन्स पीपल डू नॉट एंजॉय एनी रियल। तो जो कि शहर के लोग होते हैं वो भी किसी भी रियल चीज़ को एंजॉय नहीं करते हैं। तो कौन सी होती है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी है ना। सीनरी का एंजॉय वो नहीं ले पाते हैं है ना, सीनरी का एंजॉय नहीं ले पाते हैं यानी कि प्राकृतिक सुंदरता का जो है सो वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं। 26 नंबर है कि व्हाट हैज़ मेड द मैन आइडल है ना। मनुष्य को कौन जो है सो मनुष्य को कौन क्या क्या बोलते हैं इसको? 26 नंबर क्वेश्चन है ना कि आजकल के जो कंफर्टेबल डिवाइस है वो सुविधाजनक इंसान को क्या बनाता है? आलसी है ना। तो व्हाट हैज़ मेड द मैन आइडल है ना, मनुष्य को क्या आलसी बना रहा है? तो कंफर्टेबल डिवाइसेस है ना, कंफर्टेबल डिवाइसेस इसका मतलब क्या हुआ कि सुविधाजनक जो साधन है ना वो मनुष्य को क्या बना रही है? आइडल बना रही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ओके, 27 नंबर देखिए पूछा गया है कि हु रोड द पोएट्री गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विलियम कूपर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, 28 नंबर देखिए पूछा गया है द पोएट इन वन ऑड ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव है ना। ऑड वन ऑड ऑन सॉलिट्यूड के जो लेखक हैं वो कैसे जीना चाहते हैं? तो अनसीन जीना चाहते हैं ना, अनसीन जीना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर है कि द हैप्पी मैन गेट्स डैश फॉर फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर है ना। जो जो खुशहाल मनुष्य होते हैं ना वो पेड़ पौधों से विंटर में यानी कि शीत ऋतु में क्या चाहते हैं? तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? तो लकड़ी चाहते हैं ना, वुड चाहते हैं जिससे वो यानी कि शीत ऋतु में अपने आप को गर्म रख सके है ना। द हैप्पी मैन गेट्स वुड फॉर फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 30 नंबर देखिए पूछा गया है कि इन द पोएम ऑड ऑन सॉलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कॉन्टेंट टू लीव है ना। कहाँ रहना पसंद करते हैं ऑड ऑन सॉलिट्यूड में? तो कहाँ रहना पसंद करते हैं? इन टाउन, इन द हेवन, इन ऑन ऑर्कार्ड। तो 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इन हिज ओन ग्राउंड है ना, इन हिज ओन ग्राउंड। वो अपने
जो जो उनके पास अपनी पुश्तैनी ज़मीन है उसी में रहना पसंद करते हैं ना, उसी में रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 31 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पॉलीथीन बैग हैज़ बीन रिटन बाय, पॉलीथीन बैग जो ये चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पॉलीथीन बैग हैज़ बीन रिटन बाय दुर्गा प्रसाद पांडा। 32 नंबर डैश कॉजेज पेन, है ना, डैश कॉजेज पेन, तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हर्ट, है ना। जो हर्ट है ये आपको क्या देता है, तो पेन देता है ना, पेन देता, दुख या चोट जो है कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता है ना। 32 नंबर, हाँ, हर्ट कॉजेज पेन, हर्ट कॉजेज पेन। 33 नंबर है कि सावरानी सावरानी एंड रेज हैव बीन रिटन बाय, तो सावरानी एंड रेज जो है ये आपका दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, 34 नंबर पे आज ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि राधाज टीयर्स हैव क्रेव्ड अ, यानी कि राधा जो है वो अपने माधवा, है ना, माधवा बोलते हैं कृष्णा जी को, है ना, वो अपने माधवा से जो अलग होने में जो अलग हुई थी, तो उन्होंने अपने आंसू से क्या बना दिया था, यानी रोते रोते उन्होंने एक नदी बना दिया था, रिवर बना दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 35 नंबर है कि थिनर देन अ क्रिसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, थिनर देन अ क्रिसेंट ये जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, किसके द्वारा, विद्यापति के द्वारा। ओके, 36 नंबर है कि विद्यापतिज पोयम अनयूजुअली डील विथ, यानी कि अनयूजुअली डील विथ, यानी विद्यापति जो है अक्सर किस पर जो है सो पोएम लिखा करते थे, तो किस पर लिखा करते थे बच्चे, तो राधाज लव पे, है ना, राधाज लव पे लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 37 नंबर है कि व्हाट डिड द रिच मैन डिमांड फ्रॉम द ट्री, जो अमीर लोग होते हैं वो ट्री से क्या मांगते हैं, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए पॉट ऑफ सिल्वर, है ना, ए पॉट ऑफ सिल्वर, एक घड़ा मांगते हैं, वो किस चीज़ का होता है, तो सिल्वर का होता है। 7 घड़ा मिलता है उसको, नहीं, टोटल 8 मिलता है, 7 में जो है उसको पूरे सोने का सिक्का भरा होता है ना, गोल्ड कॉइन्स भरा होता है, और 8 जो होता है बच्चों ये हाफ फिल्ड गोल्ड कॉइन्स होता है ना, हाफ फिल्ड गोल्ड कॉइन्स। लेकिन वो जो अमीर आदमी है वो यही सोचता रहता है कि ये जो 8वां घड़ा है इसको हम पूरे कैसे भरे हैं, है ना, पूरे कैसे भरे, ए पॉट ऑफ सिल्वर डिमांड करता है, तो फिर उसको कितना देता है, 8 देता है, जिसमें 7 गोल्ड के कॉइन से भरा होता है और 8वां जो है हाफ फील्ड होता है। ओके, 38 नंबर है कि द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मेड, है ना, द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मेड इज फ्रॉम, तो द डेमन डिजायर जो है वो मेड हिम मेड, यानी उसको पागल बना दिया है, ये कहाँ से लिया गया, ये जो लाइन देख रहे हैं द डेमन डिजायर नाउ मेड हिम मेड, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है बच्चों द एम्प्टी हर्ट, द एम्प्टी हर्ट से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ओके, 39 नंबर है कि ग्रीड इज डैश बट लाइफ इज नॉट, यानी कि लालच जो है ये डैश है बट लाइफ इज नॉट, यानी कि एंडलेस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे एंडलेस भराएगा, जो लालच है उसका कभी अंत नहीं होता है, लेकिन जीवन जो है इसका अंत होता है, इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यही चैप्टर जो है ना इसी में से लिया गया है ये सवाल। ओके, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। ओके, आ जाइए 40 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे कि आई एम रेस्टलेस वेयर इज़ माई बिलव्ड इज़ फ्रॉम, मैं थका हुआ हूँ, मेरी जो प्रेमिका है वो कहाँ है, ये कहाँ से लिया गया, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लाइन है ये कोयल से लिया गया है ना, कोयल से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 41 नंबर है कि कोयल हैज़ बीन रिटन बाय, द कोयल जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पूरन सिंह, है ना, पूरन सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 42 नंबर है कि हाउ डज द कोयल फील, तो कोयल कैसा फील करती है, तो ये रेस्टलेस, है ना, रेस्टलेस फील करती है, कोयल जो है ये बेचैन महसूस करती है अपने आप को, है ना, बेचैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 43 नंबर देखिए पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि द पोर्टर इज इन डीप, द पोर्टर इज इन डीप, 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जो पोर्टर है वो, यानी कि किस क्या हो जाता है उसको, तो कविता कोयल में, सॉरी क्या है, द स्लीपिंग पोर्टर में पोर्टर कुली
गहरी नींद या स्लमर में है ना। स्लमर बोलते हैं गहरी नींद को। द पोर्टर जो है ये किस में है, गहरी नींद में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया यहाँ पे। 44 नंबर है कि द पोर्टर इज, पोर्टर्स बॉडी इज, तो पोर्टर्स का बॉडी जो है वो कैसा है, तो पोर्टर का जो बॉडी है बच्चों वो फ्रेल है। फ्रेल कहते हैं हम लोग किस चीज़ को, तो फ्रेल कहते हैं हम लोग कमजोर, है ना। फ्रेल कहते हैं कमजोर, है ना, कमजोर को कहते हैं फ्रेल। तो पोर्टर का बॉडी जो है वो कमजोर है, फ्रेल है। 45 नंबर है, पूछा गया है कि द स्लीपिंग पोर्टर इज चैलेंजिंग, जो स्लीपिंग पोर्टर है बच्चों वो किस चीज़ को चैलेंज करता है, तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो पहाड़ को चैलेंज करता है, द माउंटेन को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हेयर। ओके, 46 नंबर देखिए, पूछा गया है कि द पोएट वॉल्टर डिलामेयर क्रिएट्स एन एटमोसफेयर ऑफ डैश इन हिज पोएम्स, क्या क्रिएट करता है अपने पोएम में, तो मिस्ट्री को, है ना, मिस्ट्री को क्रिएट करता है, मिस्ट्री यानी कि रहस्य को क्रिएट करता है। 47 नंबर है कि मार्था यूज टू टेल हर स्टोरीज इन द हेजल, तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ग्लैन, है ना, ग्लैन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्था जो है वो अपनी कहानियाँ हेजल ग्लैन को एक तरह की घाटी में सुनाया करती थी। ये क्या है, तो ग्लेन में यानी कि घाटी में सुनाया करती थी, है ना। जो मार्था थी वो हेजल को कहानी कहाँ सुनाया करती थी, तो एक तरह की किस में सुनाया करती थी बच्चों, तो घाटी में सुनाया करती थी, है ना, ग्लेन में सुनाया करती थी। 48 नंबर है कि मार्थाज चिन वॉज, तो मार्था का जो चिन था वो कैसा था, तो वो था बच्चों आपका नैरो, है ना, नैरो था। नैरो, नैरो मतलब होता है क्या, तो नैरो का मतलब होता है बच्चों पतली थी, है ना, चीन जो थी वो पतली थी। ओके, 49 नंबर देखिए, पूछा गया कि डैश इज द मैन कैरेक्टर इन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट में जो मैन कैरेक्टर है वो कौन है, तो जनवरी नाइट में जो मैन कैरेक्टर है बच्चों वो हल्कू है ना, हल्कू है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे आज ये 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज पेट डॉग जाबरा फ्रॉम बीटिंग, है ना, बीटिंग। 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसको, यानी जो हल्कू है वो अपने कुत्ते को और खुद को ठंड से बचाने का प्रयास करता है ना। 51 नंबर है कि हल्कू एंड मुन्नी हैड सेव्ड मनी टू बाय ए, तो हल्कू और मुन्नी जो है वो पैसे सेव करती है, किस लिए सेव करती है, टू बाय अ ब्लैंकेट, है ना, एक क्या ब्लैंकेट खरीदने के लिए पैसे जो है सो, यानी कि कंबल खरीदने के लिए पैसे वो बचाते हैं। 52 नंबर है कि ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, ECP कैन बी डिटेक्टेड इन, तो बॉडी फ्लड्स, है ना, बॉडी फ्लूड्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ECP मतलब होता है बच्चों एलर्जी होता है ये एक तरह का, इसको डिटेक्ट किया जा सकता है बॉडी फ्लूड के द्वारा। ओके, 53 नंबर है कि एलर्जी इज अ डैश ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, तो एलर्जी क्या है, माल फंक्शन, है ना, माल फंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हमारे इम्यून सिस्टम का ये एक माल फंक्शन है। ओके, 54 नंबर देखिए, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि डॉक्टर राणा SP सिंह हैज़ रिटन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन, तो डॉक्टर राणा SP सिंह है ये आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, किस चीज़ पे लिखे हैं, तो 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हेल्थ केयर के ऊपर ये इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स जो है सो लिखे हैं। 55 नंबर है कि द लॉयर कंसीडर्ड बोथ कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑन क्या, तो 55 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमोरल, है ना। द लॉयर कंसीडर यानी कि वो जो लॉयर है, वकील है, ये मानते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजन यानी कि लाइफ इम्पेरिजनमेंट यानी कि जेल जो है ये इमोरल है, अनैतिक है, इसको अनैतिक कंसीडर किया जाना चाहिए। 56 नंबर है कि द प्रिजनर आस्क्ड ओनली फॉर डैश इन द सेकेंड ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो 56 का नंबर हो जाएगा, 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। जो कैदी है, कैदी ने कैद को दूसरे साल में क्लासिक किताबें मांगी थी, है ना, कैसी किताबें मांगी थी, तो क्लासिक किताबें मांगी थी। ओके, वो अपने सेकेंड ईयर के यानी कि कैद में उन्होंने क्लासिक किताबें जो है सो वो मांगी थी। ओके, 57 नंबर देखिए, पूछा गया आपसे यहाँ पे कि क्वालिटी इज अ स्टोरी रिटन बाय, क्वालिटी इज अ स्टोरी रिटन बाय। 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जॉन जॉन गैल्सवर्दी, है ना, जॉन्स गैल्सवर्दी
इसका राइट आंसर। 58 नंबर है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल सन एंड मून, है ना, सन एंड मून आर्टिकल के राइटर कौन है? 58 नंबर का हो जाएगा बच्चों कैथरीन मैन्सफील्ड, है ना, कैथरीन मैन्सफील्ड जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैथरीन मैन्सफील्ड जो है सन एंड मून आर्टिकल के ऑथर हैं, यानी कि लेखक हैं। 59 नंबर देखिए पूछा गया आपसे यहाँ पे कि द गार्डन पार्टी टू द बे एंड द फ्लाई हैव बीन रिटन बाय। देखिए ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, कैथरीन मैन्सफील्ड। ऊपर जो देखें ये भी कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया है, और टू द बे एंड द फ्लाई जो है ये भी कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखा गया। ओके, 60 नंबर है कि टू हॉरिजन्स रिटन बाय बिना पानी मोहंती हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। टू हॉरिजन्स रिटन बाय बिनापंथी मोहंते हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय। तो ये जो टू हॉरिजन्स है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है ये पूछ रहा है, तो शिव के कुमार ने किया है ना, शिव के कुमार ने किया है। आगे आ जाइए बच्चों, अब हमारा यहाँ से ग्रामर पोर्शन जो है सो वो शुरू होगा। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ काओक्स, सिनोनिम ऑफ काओक्स, सिनोनिम का मतलब होता है सेम, है ना, मिलता जुलता वर्ड, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको पर्यायवाची, शब्द अलग अलग हो लेकिन मतलब एक ही हो। तो काओक्स का मतलब होता है बच्चों फुसलाना, और परस्यूट जो देख रहे हैं आप लोग ऑप्शन सी में, इसका मतलब भी होता है क्या? फुसलाना, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। काओक्स का सिनोनिम्स परस्यूट हो जाएगा। 62 नंबर में है कि सिनोनिम्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, है ना, आज़ादी, और आज़ादी जो है इसका एक और इंग्लिश में है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब भी क्या होता है? आज़ादी। सिनोनिम्स मतलब होता है मिल, यानी कि वर्ड अलग अलग हो लेकिन मतलब जो है वो एक ही हो, है ना। सिनोनिम ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का हो जाएगा फ्रीडम। ओके, 63 नंबर है कि एंटोनिम ऑफ प्रीशियस। अब यहाँ देखिए उल्टा पूछ रहा है ना, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा बताइए, प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, है ना, कीमती, कोई चीज़ जो महंगी है। अब कोई चीज़ जो सस्ती है उसको कहते हैं हम लोग चीप, यानी कि महंगा का हो जाएगा सस्ता। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, प्रीसियस को चीप, है ना। 64 नंबर देखिए पूछा गया है कि एंटोनिम ऑफ नोइजी, है ना, नोइजी का मतलब क्या होता है? तो नोइजी का मतलब होता है बच्चों शोर, है ना, शोरगुल, है ना, बहुत ज़्यादा जहाँ पे शोरगुल होता है। तो शोरगुल का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? क्वाइट, है ना, क्वाइट जो है ये शांति को दर्शा रहा है ना, शांति, तो नोइजी का उल्टा हो जाएगा क्वाइट। ओके, अब देखिए यहाँ 65 से लेकर के 70 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें यहाँ से ग्रामर पोर्शन ही ये भी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है कि पेसिव वॉइस ऑफ इट इज़ इम्पॉसिबल ऑफ डू दिस, है ना, इसको आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पेसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा? 65 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों क्या? तो 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर क्या? दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 65 नंबर है कि पैसिव वॉइस ऑफ कमल हैड ब्रोकन हिज लेग, कमल ने अपने जो टांग है उसको तोड़ लिया है, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? तो 66 नंबर का ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है कि कमलाज लेग हैड बीन ब्रोकन, है ना, कमलाज हैड बीन ब्रोकन, लेग हैज बीन ब्रोकन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे एक्टिव वॉइस बताना है कि योर शूज शुड बी टेकन ऑफ, है ना, तुम्हें अपने जो जूते हैं उसे उतार देने चाहिए। तो इसका हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, टेक योर शूज ऑफ, टेक योर शूज, योर्स 67 नंबर का बच्चों टेक योर शूज ऑफ, टेक योर शूज ऑफ, टेकन योर, टेक, देखिए यहाँ पे योर्स नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है ना योर्स के सामने में, यानी कि योर्स जो होगा ये ऐसे लिखा होना चाहिए था, है ना, टेक योर, टेक योर शूज ऑफ, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा, है ना। यहाँ पे बस ये जो साइन है सिंबल होना चाहिए था, योर शूज ऑफ। ओके, 68 नंबर है कि पेसिव वॉइस ऑफ सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर इज, तो इसका पेसिव वॉइस हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि द पॉलिटिकल लीडर वॉज बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है कि
क्या पूछ रहा है आपसे कि पेसिव वॉइस ऑफ मार्सा इज रीडिंग अ नॉवल, पेसिव वॉइस में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए नॉवल इज बीइंग रीड बाय मार्सा, है ना, बीइंग रीड बाय मार्सा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 70 नंबर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको पेसिव में पेसिव वॉइस बताना होगा कि आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर बी बीइंग चीटेड, आर बी बीइंग चीटेड, है ना, क्या हम लोगों के साथ चीटिंग किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए आ जाइए अब स्पेलिंग टेस्ट, है ना, जो भी आ रहा है आपको उसको ध्यान में रखना होगा, यहीं से आपका पेपर में स्पेलिंग टेस्ट यानी स्पेलिंग करेक्शन जो है वो पूछा जाएगा। तो पहला देखिए इम्पी क्या है, इम्पीजेंट है, इम्पीजेंट है, इम्पीटियंट है, इम्पीटियंट। तो 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इम्पेटियंट, है ना, बेसबर बोलते हैं, कहाँ दिया गया, इम्पेटियंट, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, इम्पेटियंट का IMPATIENT जो है इसका राइट स्पेलिंग होगा। 72 नंबर है अपील का बताना है, अपील का हो जाएगा बच्चों APPEAL, अपील का मतलब होता है क्या, तो अपील का मतलब हो जाता है बच्चों याचना या फिर विनती करना किसी से। 73 नंबर है कि थिनर, है ना, थिनर मतलब होता है पतला, थिनर, थिनर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, THINNER, थिनर, ओके। 74 नंबर देखिए क्या है, आपको यहाँ पे एंगेज का बताना है ना, एंगेज का होता है ENGAGE, है ना, एंगेज होता है, कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया एंगेज। सैटेलाइट, है ना, 75 नंबर क्या है, सैटेलाइट का बताना है, तो सैटेलाइट का होता है SATELLITE, कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सैटेलाइट, सैटेलाइट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 76 नंबर देखिए क्या है, बिलीव, है ना, बिलीव का मतलब होता है भरोसा, बिलीव का होता है यानी कि स्पेलिंग BELIEV, हाँ LI, सॉरी, BELI, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ देखिए BELIEVE, है ना, बिलीव, बिलीव, है ना, भरोसा, एम दिया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, बिलीव, ओके। 77 नंबर है फेवरेट, तो फेवरेट होता है FAVOURITE, है ना, फेवरेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 78 से लेकर के 84 तक सुटेबल प्रीपोजिशन, है ना, प्रीपोजिशन का आपको सवाल का आंसर यहाँ पे देना है 78 नंबर से। चलिए, इट हैज़ बिन रेनिंग हैवीली डैश संडे लास्ट, तो देखिए यहाँ पे आप जो लास्ट संडे देख रहे हैं ना, ये एक फिक्स यानी कि निश्चित समय सीमा दिया गया है ना, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आप लोग क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं ना, सिंस का प्रयोग करते हैं, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है ना। 79 नंबर देखिए पूछा गया है कि प्लीज़ ओपन योर बुक डैश पेज 40, है ना, प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज 40, है ना, जो आपका पेज नंबर 40 है उसको आप लोग खोल लीजिए बुक में, है ना, तो यहाँ पे ऑन जो है यहाँ पे प्रीपोजिशन भराएगा। 80 नंबर है कि द एग्जामिनेशन बिगिंस डैश वेडनेसडे, है ना, तो यानी कि दिनों के नाम से पहले या फिर साल के नाम से पहले ऑन लगाते हैं ना, ऑन का हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि द एग्जामिनेशन बिगिंस ऑन वेडनेसडे, है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 81 नंबर है कि द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, है ना, द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, तो ओवर, है ना, के ऊपर जो है सो यानी हमारे देश पे जो है मुगलों ने क्या किया है, राज किया है, तो ओवर इंडिया, ओके। 82 नंबर है कि रमन हैज नो एक्वे यानी कि एक्वेंटेंस, है ना, नो एक्वेंटेंस डैश चर्चिका, है ना। 82 नंबर समझते हैं पहले क्या है कि जो जान पहचान के लिए साथ हमेशा विथ लगता है ना, जान पहचान कि हैज़ नो एक्वेंटेंस विथ, है ना, विथ चर्चिका, यानी जो रमन है उसका जान पहचान नहीं है किसके साथ, तो विथ यहाँ पे लगेगा, चर्चिका के साथ किसी भी तरह का उसका जान पहचान नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बच्चों, विथ, ओके। 83 नंबर है कि सुनील ऑफर्ड हर ऑन अपॉलॉजी डैश हिज मिसबिहेवियर, यानी कि सुनील ने जो उसका जो मिसबिहेवियर था उसके लिए उसने क्या किया, अपोलॉजी यानी कि माफ़ी मांगा, तो माफ़ी मांगने के लिए क्या यानी कि फोर लगेगा यहाँ पर, है ना, फॉर हिज मिसबिहेवियर, यानी सुनील ऑफर्ड हर ऑन अपोलॉजी फॉर हिज मिसबिहेवियर, ओके। 84 नंबर है कि ही इज अ कैंडिडेट डैश द प्राइमरी टीचर, है ना, कोई चीज़ अगर एलिजिबल होता है ना, जैसे कि ये प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है तो हम लोग वहाँ पे फोर का यूज करते हैं, एलिजिबल फॉर दिस दैट, ओके। तो ही इज़ अ कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी
टीचर। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 84 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे जी आप देखिए यहाँ पे नरेशन का सवाल पूछा गया है। ओके, देखिए डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम इल टुडे, यानी कि उसने कहा कि वह बीमार है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ही सेड दैट ही वाज इल दैट डे, है ना, उसने कहा था कि वह उस दिन बीमार था। ओके, 86 नंबर है कि डायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश इज, तो इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में? 86 का ऑप्शन नंबर सी होगा। ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। ओके, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 87 नंबर है यहाँ पे कि इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, है ना। ही सेज दैट ही वॉज गोइंग टू द मार्केट देन, है ना, मार्केट देन, ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो इसका क्या हो जाएगा 88 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ही आस्क्ड टू द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, है ना, डन दैट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ माई फ्रेंड सेड टू मी वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सी, है ना। अच्छा, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सी, ये क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये जो सेंटेंस है इसको चेंज नहीं होना है ना, ये यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं ये चेंजेस नहीं होते हैं ना, ये किसी भी तरह के सेंटेंस में आप चाहे एक्टिव हो, पेसिव हो, या फिर इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो, किसी में भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सी, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सी, तो इन दोनों में देखिए चेंज कर दिया गया, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाता है। ही देखो माई फ्रेंड सेड टू मी, कहा है, पूछा नहीं है, तो ये भी आस्क जो है जो गलत हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर 89 नंबर का। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आलस आई एम अनडन, है ना, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज अनडन, है ना। अगर आपको रूल पता होगा तो तुरंत आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, है ना। आलस जो है क्या है? तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन है। ओके, 91 नंबर देखिए एवरी वन ऑफ देम डैश क्रिटिकल ऑफ योर कंडक्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ भर्व। आप देखिए भर्व से हमको यहाँ पे भरना है। क्या पूछ रहा है आपसे कि एवरी वन ऑफ देम डैश क्रिटिकल ऑफ योर कंडक्ट, यानी तुम्हारे जो आचरण है ना उससे क्रिटिकल है सभी लोग। एवरी वन जो है ये आपका सिंगुलर है ना, सिंगुलर भर्व, यानी कि सिंगुलर क्या है, रुकिए देख लेते एक बार। 91 है ना, एवरीवन हमेशा सिंगुलर होता है ना, सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे लगेगा वॉज, है ना। एवरी वन ऑफ देम वॉज क्रिटिकल ऑफ योर कंडक्ट। ओके, 92 नंबर है कि माई ग्रैंड फादर डैश टी विथ शुगर टेक्स, है ना, माई ग्रैंड फादर टेक्स टी विथ शुगर, यानी कि जो मेरे यानी कि दादाजी हैं वो चाय के साथ क्या लेते हैं? शुगर लेते हैं, यानी कि चीनी लेते हैं। 93 है ईच बॉय एंड गर्ल ईच गर्ल गिवन अ प्राइज, 93 नंबर का राइट आंसर वॉज हो जाएगा। देखिए ये जो ईच बॉय है ईच गर्ल है ये सभी के सभी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं ना, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज, है ना, उनको एक प्राइज मिला है। 94 नंबर है यहाँ पे ही वॉज श्योर डेट आई डैश हेल्प हिम, ही वॉज श्योर यानी कि उसको ये पता पूरे यानी कि पता है कि मैं उसका हेल्प करूंगा, तो आई क्या हो जाएगा? 94 नंबर वुड, है ना, आई वुड हेल्प हिम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 95 नंबर है कि व्हेन इवनिंग डैश इट गेट्स डार्क, व्हेन इवनिंग कम्स, है ना, कम्स कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में, रुकिए देख लेते हैं। इट गेट्स डार्क, 95 नंबर का ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा, यानी कम्स, व्हेन इवनिंग कम्स इट गेट्स डार्क। 96 नंबर है कि वी हैव नॉट डैश हिम फॉर ईयर्स, वी हैव नॉट सीन होगा, है ना, वी हैव नॉट सीन हिम फॉर ईयर्स, यानी एक साल से हम लोगों ने उसको नहीं देखा है, तो 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 है कि नथिंग बट स्नो डैश सीन, है ना, नथिंग बट स्नो डैश सीन, तो 97 का हैज हो जाएगा, है ना, नथिंग बट स्नो हैज सीन। ओके, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब आ जाइए बच्चों ट्रांसलेशन के ऊपर, अब आपको क्या बनाना है यहाँ से? ट्रांसलेशन। 98 नंबर है कि जो वह कहता है सही है, जो वह कहता है वह सही है, 98 का ऑप्शन नंबर सी होगा, व्हाट ही सेज इज राइट, व्हाट ही सेज इज राइट, यानी जो वह कहता है वह सही होता है।
ठीक है, वह तैरना जानती है। तो वह तैरना जानती के लिए हाउ टू यानी कि लगाते हैं नोज हाउ टू, है ना, नोज हाउ टू लगाना होता है। तो वह तैरना जानती है, सी नोज हाउ टू स्विम, है ना, सी नोज हाउ टू स्विम। इसका ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 100 नंबर है कि तुमने गलती की है, तुमने गलती की है। तो यू मेड आ मिस्टेक, है ना, यू मेड आ मिस्टेक, तुमने गलती की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी के इस क्लास में हमने लगभग 40 मिनट हो चुका है, 100 क्वेश्चंस किए, है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें से आपको क्वेश्चन जो है सो जरूर से देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? तो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, तो 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। आई होप कि ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछे जाएं। तो बच्चों, मिलते हैं हम आपसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बच्चों, बाय।